ओम नमः शिवाय। जय माँ गौरी शंकर भगवान की जय। श्रावण मास महात्म की जय। बंधुओं, भक्ति गीत वर्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आपको श्रावण मास महात्म के 15वें अध्याय का स्मरण कराती हूँ। बोल शंकर भगवान की जय। संत कुमार ने भगवान शिव से कहा कि हे देवेश, मैंने आपके श्रीमुख से नाग पंचमी के विस्मयकारी व्रत के विषय में सुना है। अब मैं षष्ठी को किए जाने वाले व्रत व उसके विधान के विषय में सुनना चाहता हूँ। भगवान शिव ने कहा, हे संत कुमार, षष्ठी के इस व्रत को सुपोदन व्रत कहते हैं। इसमें घर पर तथा शिव मंदिर में भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। दाल चावल का नैवेद्य भेंट करना चाहिए। नमकीन आम का शाक रखना चाहिए। नैवेद्य के पदार्थों का वायना ब्राह्मणों को देना चाहिए। यह व्रत जो कोई भी विधि विधान पूर्वक करता है उसे अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। इसके संबंध में एक प्राचीन कथा प्रचलित है, सुनो। प्राचीन काल में रोहित नाम का एक राजा था, किंतु वह पुत्र विहीन था। राजा ने पुत्र प्राप्ति हेतु कठोर तप किया, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर कहा, हे राजन, तुम्हारे भाग्य में पुत्र का योग नहीं है, फिर भी आज पुत्र प्राप्ति की इच्छा से तप करता ही रहा। ब्रह्मा जी पुनः प्रकट हुए, राजन, तुम्हारी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें पुत्र देता हूँ, किंतु वह अल्पायु होगा। राजा रानी ने सोचा कि बांझपन से तो अल्पायु पुत्र ही अच्छा है, हम संसार में पुत्र विहीन कहलाने से तो बच जाएंगे, इतना ही पर्याप्त है। ब्रह्मा जी के वरदान से कुछ समय के बाद एक पुत्र उत्पन्न हो गया। राजा ने उसका जात कर्म और नामकरण संस्कार आदि किया। राजा और रानी दक्षिणा ने उसका नाम शिवदत्त रख दिया। राजा ने बालक को यज्ञोपवीत संस्कार आदि तो करवा दिया, किंतु मृत्यु के भय से विवाह नहीं किया। अतः उसकी आयु 16 वर्ष की होने पर वह स्वर्ग सिधार गया। राजा उस बालक की मृत्यु से बहुत दुखी व चिंतित हो गया, किंतु जिस कुल में अविवाहित बालक की मृत्यु होती है वह वंश अवश्य ही नष्ट हो जाता है। इसके साथ ही वह अभावित किसी तुच्छ योनि में जाता है। संत कुमार ने कहा कि हे देवेश्वर, यह दोष दूर करने के लिए यदि कोई व्रत है तो बतलाइए। भगवान शिव जी बोले, हे मुनि, किसी कुल में यदि कोई ऐसा कर्म हो गया हो तो इस दोष निवारण के लिए वैश्विक व्रत करना चाहिए। प्रातःकाल उठकर सर्वप्रथम व्रत का संकल्प करना चाहिए। उन्नति कारक श्रेष्ठ श्राद्ध करके अग्नि की स्थापना करके आधारांत में 4 आहुतियां देकर व्रतियों से हवन कराना चाहिए। तत्पश्चात व्रत पति अग्नि व विश्व देवों को घी की आहुतियां देनी चाहिए। उसके बाद प्रायश्चित के लिए श्रेष्ठ तीर्थ आहुति देकर पूर्ण आहुति से समाप्त करना चाहिए। इसके बाद देश काल का स्मरण करके कहे कि मैं अर्क विवाह करूंगा। अभ्युदयित श्राद्ध करके पीपल की डाली तथा शव को हल्दी में व तेल का लेप करना चाहिए। इन दोनों को पीले वस्त्र से ढककर अग्नि स्थापित करके आधारांत आहुति दें व अंत में श्रेष्ठ कृत आहुति देनी चाहिए। तत्पश्चात पीपल की डाली और शव को एक साथ जला देना चाहिए। यह व्रत 6 वर्ष तक करना चाहिए। 30 ब्रह्मचारियों को नए कोपीन, काले रंग की मृगछाला, खड़ाऊं, छतरी, माला, गोपी चंदन व अलंकार आदि देने चाहिए। इस विधि को करने से कोई दोष नहीं होता। भगवान शिव ने कहा कि हे विपेंद्र, राजा ने यह विधान ब्राह्मणों से सुनकर कहा कि यह अर्क विवाह मुझे उचित नहीं लगता। वास्तविक विवाह होना ही उचित है। यूं तो मृत पुरुष के साथ विवाह करने के लिए कोई भी अपनी कन्या देने को तत्पर नहीं होगा, किंतु क्योंकि मैं राजा हूँ अतः बहुत से धन के बदले मैं किसी से भी कन्या ले सकता हूँ। उस नगर में एक ब्राह्मण रहता था जो किसी कारणवश विदेश चला गया था। उस ब्राह्मण की पत्नी मर गई थी, जिससे एक कन्या थी, और जिस स्त्री से उसने दूसरा विवाह किया था वह बड़ी दुष्ट थी। उसने सौतन के द्वेष व लोभ के वशीभूत होकर 1 लाख रुपए में
के बदले 10 वर्ष की अपनी निर्धन कन्या मृत राजकुमार के लिए दे दी। सब लोग उस कन्या को लेकर नदी के किनारे शमशान भूमि पर चले गए। उस कन्या का विवाह शव के साथ कर दिया। तत्पश्चात लोग जब शव को जलाने लगे तो कन्या बोली, आप लोग यह क्या कर रहे हो? यह बात सुनकर लोग दुखी मन से कहने लगे कि तुम्हारा पति मर गया है, अब हम इसे जला रहे हैं। कन्या बाल स्वभाववश रोकर कहने लगी, तुम मेरे पति को मत जलाओ, मैं इसे जलाने नहीं दूंगी। आप लोग यहाँ से चले जाओ, यहाँ मैं अकेली ही रहूंगी। यह मेरे पति देव उठेंगे तो मैं इनके साथ ही जाऊंगी। इस प्रकार से कन्या का हठ देखकर सभी लोग करुणा पूर्वक कहने लगे कि यह बहुत ही कष्ट का विषय है। किसी के भविष्य के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। न जाने वह दीन दयालु भगवान क्या करेंगे। यह बेसहारा कन्या सोतन की ईर्ष्या के कारण दूसरी माता द्वारा बेच दी गई है। हो सकता है कि वह दीनदयाल भगवान उस पर कृपा कर दें, इसलिए इस राजकुमार को जलाना उचित नहीं है। ऐसा विचार करते हुए सभी लोग अपने अपने घर को चले गए। भय से व्याकुली वह कन्या शिव पार्वती का स्मरण करती हुई बाल स्वभाववश चित्कार कर उठी। यह सब क्या है? उस कन्या की करुणाभरी प्रार्थना सुनकर करुणा निधान सर्ग अंतर्यामी शिव पार्वती वहां प्रकट हो गए। नंदी पर सवार शिव पार्वती को देखकर कन्या ने उन्हें प्रणाम किया और प्रार्थना करने लगी कि क्या मेरे पति अब जीवित नहीं होंगे। भोली भाली कन्या के दीन वचन सुनकर शिव पार्वती दया भाव से कहने लगी कि हे कन्या, तुम्हारी माता ने सुपोधन नामक व्रत किया है, इसलिए तुम हाथ में तिल जला तथा जल लेकर संकल्प करके अपने पति को दें। तो हमसे कहो कि मेरी माताजी ने जो सुपोधन व्रत किया है उसके प्रभाव से मेरा पति जीवित होकर खड़ा हो जाए। कन्या ने शिव पार्वती के कथनानुसार वैसा ही किया और सुपोधन नामक व्रत के प्रभाव से शिवदत्त उठ खड़ा हुआ। शिव पार्वती कन्या को व्रत का उपदेश देकर अंतर ध्यान हो गए। शिव पार्वती के चले जाने पर शिवदत्त ने कन्या से पूछा कि तुम कौन हो और मैं यहाँ कैसे आ गई। तब कन्या ने सारा घटनाक्रम उसे बता दिया। इस समय तक सूर्योदय हो गया। नदी किनारे आए सभी लोगों ने इन्हें देखा और राजा को सारा वृत्तांत कह सुनाया। राजा पूरी घटना सुनकर अति प्रसन्नता पूर्वक ढोल नगाड़े बजवाता हुआ नदी किनारे आ गया। सभी लोग प्रसन्नता पूर्वक राजा की प्रशंसा करने लगे। उन्होंने कहा, हे राजन, आपका यह मृत पुत्र मौत के मुख में से पुनः वापस आ गया है। तो राजा ने अपनी पुत्रवती की प्रशंसा की और कहा कि मैं तो बड़े मंद भाग्य वाला और अधम हूँ। सुभागा तो यह मेरी पुत्र वधु है जिसके पुण्य प्रभाव से मेरा पुत्र पुनः जीवित हुआ है। इस प्रकार से राजा ने अपनी पुत्र वधु की प्रशंसा करते हुए ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया और पूजन किया तथा मृत पुरुष को ग्राम से बाहर कर देने व पुनः जीवित होने पर ग्राम प्रवेश हेतु ब्राह्मणों के कथनानुसार शांति विधि का विधान किया। भगवान शिव ने कहा, ये वत्स सुपोधन नामक यह व्रत मैंने तुमसे कहा है। यह व्रत लगातार 5 वर्ष तक करने के बाद उद्यापन करना चाहिए। शिव पार्वती का प्रतिदिन पूजन वंदना करना चाहिए। चारों आम्र पत्तों से प्रातःकाल हवन करना चाहिए। व्रत विधि विधान पूर्वक करके नैवेद्य व वायना देना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने वाला चिरायु पुत्र प्राप्त करके अंत में शिवलोक को गमन करता है। बोल शंकर भगवान की जय। बंधुओं, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं जिससे कि आपको हर नई जानकारी मिल सके। बोल श्रावण मास महात्म्य की जय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। बोल शंकर भगवान की।